वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेस। आज हम हिंदी ग्रामर पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी ग्रामर में जो हमारा टॉपिक है वो है उपसर्ग। तो उपसर्ग के बारे में आप सब जानते ही होंगे, नहीं जानते तो आज अच्छे से आप लोग इसे समझ जाएंगे कि उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग प्रीफिक्स। उपसर्ग किसे कहते हैं, तो सबसे पहले हम जानेंगे उपसर्ग की परिभाषा। वे शब्द जो किसी मूल शब्द के पूर्व में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, अर्थात नए अर्थ का बोध करते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आया कि वे शब्द जो किसी मूल शब्द के पूर्व में, पूर्व यानी कि शुरुआत में, शुरू में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, बोध करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग वे शब्दांश है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, इसका खुद का कुछ अस्तित्व नहीं होता और जो किसी शब्द के पूर्व जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाता है। यानी कि जो उपसर्ग है इसका खुद का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन हाँ, ये किसी शब्द में के पूर्व में जुड़कर, शुरुआत में जुड़कर, यानी कि जुड़कर उस के अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देता है। इसका इतना काम है बस। ठीक है, अब हम जानेंगे उपसर्ग के प्रकार। उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, तो उपसर्ग हमारे 4 प्रकार के होते हैं। संस्कृत उपसर्ग, हिंदी उपसर्ग, अरबी फारसी उपसर्ग और अंग्रेजी उपसर्ग। ठीक है, उपसर्ग का अर्थ देख लीजिए। उपसर्ग यानी कि उप का मतलब होता है समीप, यानी कि पास, प्लस सर्ग। ठीक है, सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना किसी शब्द की। ठीक है, तो उपसर्ग का मतलब आपको समझ आ गया। उप का मतलब समीप यानी कि पास और सर्ग का मतलब सृष्टि करना किसी शब्द की। इसका अर्थ है किसी शब्द के समीप आकर, समीप का मतलब पास आकर, किसी शब्द के पास आकर नया शब्द बनाना। जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। उदाहरण देखते हैं हम इसका। हार शब्द का अर्थ है पराजय। हार जो है उस शब्द का अर्थ है पराजय, परंतु इसी शब्द के आगे प्र शब्दांश को जोड़ने से नया शब्द बनेगा प्रहार। प्र प्लस हार, जिसका अर्थ है चोट करना। ठीक है, समझ आ गया ना ये आपको अच्छे से कि हार शब्द का अर्थ क्या होता है, पराजय, लेकिन इसी शब्द में शुरू में उपसर्ग लगा के, उपसर्ग प्र लगा के शब्दांश को जोड़ने से एक नया शब्द बना है प्रहार, जिसका अर्थ क्या होता है, चोट करना। तो यहाँ पे शब्द का अर्थ बदल गया उपसर्ग लगते ही। इसी तरह बड़ा आ जोड़ने से आहार, भोजन, आहार का मतलब होता है भोजन, वि जोड़ने से विहार यानी कि घूमना इत्यादि शब्द बन जाएंगे जो हमारे उपसर्ग होते हैं। ठीक है, तो इससे क्या है, हमारे शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। और फिर हमारा ये देखिए उदाहरण हमारे, देखिए प्र प्लस हार यानी कि प्रहार, वि प्लस हार बराबर विहार, उप प्लस हार बराबर उपहार, परि प्लस हार यानी परिहार। तो सब में क्या था, ये हार शब्द है, लेकिन इसमें उपसर्ग लगकर, पूर्व में उपसर्ग लगकर इन शब्दों के अर्थ ही बदल गए। ठीक है, अर्थ ही इनके बदल गए, तो ये हमारे उपसर्ग कहलाते हैं। पहला है हमारा संस्कृत उपसर्ग। अब हम संस्कृत उपसर्ग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो संस्कृत उपसर्ग, संस्कृत उपसर्ग में हमारे बहुत से होते हैं, लेकिन अभी मैंने आपके लिए उदाहरण के लिए इतने दे दिए हैं, बाकी आप खुद करिएगा। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ संस्कृत उपसर्ग हमारे कौन कौन से होते हैं। अति, अधि, अनु, अप, अभि, अव। ठीक है, तो अति, अति में हम, ये हमारा उपसर्ग है, इसमें जोड़कर हम कितने शब्द बदल जाते हैं, बना सकते हैं और उनके अर्थ भी बदलेंगे। जैसे अति में अति अधिक, अतिशय, अतिक्रमण। अधि में अध्यक्ष, अध्यादेश, अधिकार। अनु में अनुभव, अनुमान, अनुकरण। अप में अपयश, अपमान, अपव्यय। अभि में अभ्यर्थी, अभ्यास, अभियान। अव में अवसर, अवनति, अवरोह। ठीक है, तो ये हमारे उपसर्ग में शब्द, उपसर्ग में हमारे शब्द कितने सारे देखिए बने और सबके अर्थ अलग अलग हैं। तो ये हमारे संस्कृत उपसर्ग थे। अब है हमारा हिंदी उपसर्ग। हिंदी उपसर्ग आ, अध, अन, उन, औ, उ। सबसे पहला है हमारा आ, अमर। आ में उपसर्ग में जोड़ के देखो, अमर बना, अनजान बना। अध में अधमरा, अध्यापका। अन में अनबन, अनजान। उन में 59, 19। औ में औगन, अवसर। ऊ में उथला, उनिंद।
ठीक है, तो देखो उपसर्ग से हमारे कितने शब्द बने और इनके अर्थ भी अलग अलग है, तो ये हमारे हिंदी उपसर्ग हैं। अब है हमारा अरबी फारसी उपसर्ग, अल, दर, बद, बे, सर, ला, ये हमारे उपसर्ग हैं। इनमें शब्द मिला के देखिए हमारे कितने शब्द बनते हैं और इनके अर्थ भी अलग अलग होंगे। ये हमारे अरबी और फारसी उपसर्ग हैं। अल यानी कि अलबेला, अलमसी हमारे फारसी और उर्दू के, अरबी के शब्द हैं। अल का अलबेला, अलमस, दर, दर असल, दरमियान, बद, बदनाम, बदबू, बे, बेइज्जत, बेवक्त, सर, सरपंच, सरताज, ला, लाजवाब, लापरवाह, ये हमारे अरबी फारसी उपसर्ग थे। ठीक है, अब है हमारा अंग्रेजी उपसर्ग, सब, वाइस, डिप्टी, हेड, चीफ, ये हमारे अंग्रेजी उपसर्ग हैं। सब, सब इंस्पेक्टर, सब कमेटी, वाइस, वाइस प्रिंसिपल, वाइस चांसलर, डिप्टी, डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कलेक्टर, हेड, हेड मास्टर, हेड क्लर्क, चीफ, चीफ मिनिस्टर, चीफ इंजीनियर, तो ये हमारे अंग्रेजी उपसर्ग हैं जो कि ज़्यादातर हमारे अंग्रेजी में इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको ये सब समझ में आ गया, तो ये हमारे उपसर्ग थे जो कि हमारे इस्तेमाल किए जाने वाले हैं, जो हमारे ज़्यादातर हिंदी में कि में हर क्लास में ये हमारे आते ही आते हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग का प्रयोग करके इतने शब्द बनाइए, इस तरीके से हमारे उपसर्ग आते हैं। तो अभी तक आपने ये देखा, तो जैसे कि हमने ये देखा कि उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग की परिभाषा, उपसर्ग के प्रकार। तो ये हमारा उपसर्ग जो है ये हमारा ज़्यादातर हमारे 4 हमारे उपसर्ग हैं, हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी उपसर्ग हैं और इनको कौन कौन से हैं वो भी मैंने आपको बताए हैं। अब ये हमारे उपसर्ग की परिभाषा है जिसे आपको अच्छे से याद करना है कि उपसर्ग क्या होता है। जो हमारे पूर्व उपसर्ग का अपना तो कोई अस्तित्व होता नहीं है, जिससे हमारे पूर्व में उपसर्ग लगाने से शब्द का निर्माण करते हैं, नए शब्द का बोध करते हैं। ठीक है, जिससे नए शब्द एक बनकर तैयार होता है, जिस विशेषता या परिवर्तन लाते हैं उसके अर्थ में। ठीक है, तो ये हमारा उपसर्ग का मीनिंग था। तो हमारा आपने देख लिया। अब आपका आज का होमवर्क है कि आपको उपसर्ग की परिभाषा नोट करनी है, उपसर्ग के प्रकार लिखने हैं। प्रकार के साथ साथ आपको उपसर्ग का इस्तेमाल करके, उपसर्ग का प्रयोग करके आपको 20 वाक्य अपनी कॉपी में नोट करने हैं। ठीक है, उपसर्ग का, जिससे आपको जितने जिसके हिंदी उपसर्ग, संस्कृत उपसर्ग और मैंने आपको जो भी चारों प्रकार उपसर्ग के बताए हैं, तो आपको उन उपसर्ग चारों प्रकार जो बताए हैं उसमें जो मैंने इन चारों प्रकारों में नीचे दे रखे हैं, अति, अधि, ये सब, तो इनका प्रयोग करके आपको 10-10 वाक्य बनाने हैं। 10-10 कम से कम 10 वर्ड तो बनने चाहिए। जैसे कि हिंदी उपसर्ग में अधि है, तो अधि का प्रयोग करके आपको 10 वाक्य, 10 शब्द बनाने हैं कम से कम। ठीक है, 10-10 शब्द कम से कम बनाइए। आप अपना ज़हन, अपना दिमाग दौड़ाइए कि हाँ, उपसर्ग लाके इस अधि में लगाकर कितने शब्द हमारे बन सकते हैं और कितनों का अर्थ है। शब्द भी आपके वही होने चाहिए जिनका कोई अर्थ हो। ठीक है, शब्द भी वही होने चाहिए जिनका कोई अर्थ हो। ऐसे नहीं कि आप कोई भी अधि लगा के कोई भी शब्द बना दें। शब्द वही लिखिएगा जिनका कोई अर्थ हो। ठीक है, तो 10-10 अर्थ शब्द लिखने हैं आपको, हिंदी उपसर्ग के और अंग्रेजी उपसर्ग के, अरबी फारसी उपसर्ग के और संस्कृत उपसर्ग के 10-10 शब्द कम से कम आपको बनाने हैं। तो ये आज का आपका होमवर्क है, अपनी डायरी नोट कर लीजिए। अच्छे से इस काम को अपनी कॉपी में करिए नोट और इसे काम को समझिए भी कि उपसर्ग क्या होते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसके प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक है, इसे अच्छे से अपनी डायरी में नोट कर लीजिएगा आपको। थैंक यू।